क्या तुम जानते हो कि गीजा का ग्रेट पिरामिड 3800 साल से भी ज्यादा समय तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी? सच में यह अद्भुत संरचना आज भी हमें अपनी भव्यता और निर्माण की तकनीक से चकित करती है। प्राचीन मिस्र के पिरामिड इंजीनियरिंग और वास्तुकला के कमाल के नमूने हैं। इनकी संरचना और निर्माण की विधि आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। ये हजारों सालों से खड़े हैं, अपनी भव्यता और रहस्य से हमें मोहित करते रहे हैं। इनकी विशालता और सुंदरता हमें प्राचीन मिस्र की महानता की याद दिलाती है। प्राचीन मिस्र के लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। उनके लिए पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं थीं, बल्कि आत्मा के लिए एक सुरक्षित मार्ग भी थी। उन्होंने अपने फिरौनों के लिए कब्रों के रूप में पिरामिड बनवाए। ये पिरामिड उनके फिरौनों की आत्मा को मृत्यु के बाद की दुनिया में सुरक्षित पहुंचाने के लिए बनाए गए थे। पिरामिडों को इस तरह बनाया गया था कि फिरौन की आत्मा मृत्यु के बाद की दुनिया में सुरक्षित पहुंच सके। इनकी जटिल संरचना और गुप्त मार्ग आज भी हमें हैरान करते हैं। ये प्रभावशाली संरचनाएं सिर्फ कब्रें ही नहीं थीं, ये फिरौन की शक्ति और धन का प्रतीक भी थीं। इनकी भव्यता और विशालता फिरौनों की महानता को दर्शाती है। पिरामिड का आकार और वैभव फिरौन की हैसियत और महत्व को दर्शाता था। इनकी संरचना और निर्माण की विधि आज भी एक रहस्य बनी हुई है। पिरामिड दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक हैं, जो हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं। इनकी भव्यता और इतिहास लोगों को यहाँ खींच लाते हैं। इनका स्थायी अस्तित्व प्राचीन मिस्रवासियों की प्रतिभा और स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। ये पिरामिड आज भी हमें प्राचीन मिस्र की महानता और उनकी अद्वितीय निर्माण कला की याद दिलाते हैं। पिरामिड बनाना बहुत बड़ा काम था। इसमें हजारों कुशल श्रमिकों के सालों के परिश्रम की जरूरत पड़ती थी। यह प्रक्रिया पत्थर, मुख्य रूप से चूना पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक काटने से शुरू होती थी। फिर इन ब्लॉकों को पिरामिड निर्माण स्थल तक पहुंचाया जाता था, अक्सर लकड़ी की स्लेज और रोलर्स का उपयोग करके। विशाल पत्थरों को उठाने और रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सटीक तरीके आज भी विद्वानों के बीच बहस का विषय हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि प्राचीन मिस्रवासी अविश्वसनीय रूप से साधन संपन्न और कुशल इंजीनियर थे। पिरामिड के अंदरूनी कक्षों और रास्तों का निर्माण एक जटिल काम था। आज हम जो जटिल बनावट देखते हैं, उसे बनाने के लिए सावधानी पूर्वक योजना और सटीकता की आवश्यकता होती थी। अंतिम चरण में पिरामिड को चिकने सफेद चूना पत्थर से ढंकना शामिल था। इससे पिरामिड चमकदार और सुंदर दिखाई देता था। प्राचीन मिस्र के लोग मृत्यु के बाद शरीर को सुरक्षित रखने में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन जारी रहता है और इसके लिए शरीर का संरक्षित रहना आवश्यक है। उन्होंने मृतक को मृत्यु के बाद के जीवन के लिए तैयार करने के लिए ममीकरण की एक जटिल प्रक्रिया विकसित की। यह प्रक्रिया मृतक के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए की जाती थी, ताकि आत्मा को एक स्थायी निवास मिल सके। ममीकरण एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें लगभग 70 दिन लगते थे। इस प्रक्रिया में कई चरण होते थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व था। यह आंतरिक अंगों को निकालने से शुरू होता था, जिन्हें बाद में अलग से संरक्षित किया जाता था। अंगों को विशेष कंटेनरों में रखा जाता था, जिन्हें कैनोपिक जार कहा जाता था। फिर शरीर को नेट्रॉन नामक नमक से सुखाया जाता था। यह प्रक्रिया शरीर से सभी नमी को निकालने के लिए की जाती थी, ताकि शरीर लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। सुखाने के बाद शरीर को लिनेन की पट्टियों की परतों में ताबीज और सुरक्षात्मक आकर्षण के साथ लपेटा जाता था। यह पट्टियां शरीर को और भी अधिक सुरक्षा प्रदान करती थीं। अंत में मम्मीकृत शरीर को एक ताबूत में रखा जाता था, एक सजाया हुआ ताबूत जो और सुरक्षा प्रदान करता था। ताबूत को फिर एक सरकोफेगस में रखा जाता था। ममीकरण प्रक्रिया का उद्देश्य शरीर को मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए सर्वोत्तम संभव स्थिति में संरक्षित करना था। यह प्रक्रिया मृतक की आत्मा को शांति और स्थायित्व प्रदान करने के लिए की जाती थी। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि मृतक को मृत्यु के बाद के जीवन में अपने शरीर की आवश्यकता होती है। उनका यह भी मानना था कि शरीर के बिना आत्मा भटकती रहती है और उसे शांति नहीं मिलती। उनका यह भी मानना था कि शरीर के संरक्षण से व्यक्ति की आत्मा का अस्तित्व सुनिश्चित होता है। इस प्रकार ममीकरण न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान था, बल्कि आत्मा की सुरक्षा का एक माध्यम भी था। ममीकरण की प्रक्रिया एक पवित्र अनुष्ठान था,
जो प्राचीन मिस्र की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह प्रक्रिया गोपनीयता में डूबी हुई थी और धार्मिक महत्व से ओतप्रोत थी। इसे केवल प्रशिक्षित पुजारियों द्वारा ही किया जाता था। अंगों को निकालना एक महत्वपूर्ण कदम था जो ममीकरण की सफलता के लिए आवश्यक था। मिस्रवासियों का मानना था कि कुछ अंगों जैसे कि हृदय का आध्यात्मिक महत्व होता है। हृदय को बुद्धि और भावना का स्थान माना जाता था। यह मृतक के जीवन के बाद के सफर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। हृदय को बुद्धि और भावना का स्थान माना जाता था। इसे विशेष रूप से संरक्षित किया जाता था। मृत्यु के बाद मृतक के फैसले के दौरान इसका सावधानी पूर्वक सत्य के पंख से वजन किया जाता था। यह प्रक्रिया मृतक की आत्मा की शुद्धता को मापने के लिए की जाती थी। अन्य अंगों को निकालकर कैनोपिक जार में रखा जाता था जो विशेष देवताओं को समर्पित होते थे। प्रत्येक जार एक अलग देवता को समर्पित होता था जो अंगों की सुरक्षा करता था। इन जार को मम्मी के साथ दफनाया गया था ताकि मृतक के बाद के जीवन में उनका उपयोग हो सके। मस्तिष्क, जिसे कम महत्वपूर्ण माना जाता था, को अक्सर फेंक दिया जाता था। इसे नाक के माध्यम से निकाला जाता था। नेट्रॉन, एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले नमक का उपयोग निर्जलीकरण के लिए आवश्यक था। यह शरीर को सुखाने में मदद करता था। निर्जलीकरण के लिए आवश्यक था। शरीर कई हफ्तों तक पूरी तरह से नेट्रॉन से ढका रहा। जिससे सभी नमी को प्रभावी ढंग से हटा दिया गया। इस प्रक्रिया ने सभी नमी को प्रभावी ढंग से हटा दिया, जिससे अपघटन को रोका जा सका और शरीर को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सका। सेक्शन 5, रेत के राज। प्राचीन मिस्र के पिरामिड और मम्मी रहस्य और साजिश में डूबे हुए हैं, जो सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहे हैं। सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है स्वयं पिरामिडों का निर्माण। प्राचीन मिस्रवासियों ने उस समय उनके पास उपलब्ध तकनीक के साथ इतने विशाल पत्थरों को कैसे स्थानांतरित और उठाया। कुछ सिद्धांत रैंप, लीवर, रोलर्स और तांबे के औजारों के उपयोग का सुझाव देते हैं। अन्य लोग और भी अधिक कल्पनाशील समाधान प्रस्तावित करते हैं, जैसे कि पानी से भरी नहरों की एक प्रणाली या यहां तक कि अलौकिक हस्तक्षेप। जबकि हमने पिरामिड निर्माण के बारे में कई रहस्यों का खुलासा किया है, सटीक तरीके चल रहे शोध और बहस का विषय बने हुए हैं। एक और पहेली पिरामिडों के उद्देश्य को घेरे हुए है। क्या वे केवल फैरौनों के लिए कब्रें थीं या उन्होंने अन्य अधिक प्रतीकात्मक कार्य किए? सेक्शन 6, रहस्य और किंवदंतियां। पिरामिडों और ममियों के इर्द गिर्द कई मिथक और किंवदंतियां पैदा हुई हैं। एक निरंतर मिथक यह है कि पिरामिड गुलामों द्वारा बनाए गए थे। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पिरामिड कुशल मजदूरों द्वारा बनाए गए थे, जिन्हें उनके काम के लिए भुगतान किया जाता था। इन श्रमिकों को अपने शिल्प पर गर्व था और उन्होंने प्राचीन मिस्र के समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक और मिथक का दावा है कि पिरामिड शापित हैं, जबकि पुरातत्वविदों और खोजकर्ताओं से जुड़ी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। इन्हें प्राकृतिक कारणों या दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। एक अभिशाप की धारणा का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इन मिथकों के बावजूद पिरामिड मानव प्रतिभा और प्राचीन सभ्यताओं की शक्ति के प्रमाण बने हुए हैं। सेक्शन 7, खजानों से भरे मकबरे। पिरामिड केवल दफन कक्ष नहीं थे, वे खजाने और धन से भी भरे हुए थे। फिरौनों को मृत्यु के बाद उनकी जरूरत की हर चीज के साथ दफनाया जाता था, जिसमें सोना, गहने, फर्नीचर और हथियार शामिल थे। यह कब्र का सामान प्राचीन मिस्रवासियों के दैनिक जीवन, विश्वासों और कलात्मक कौशल के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। 1922 में तूतनखामेन के मकबरे की खोज पिरामिडों के भीतर पाए जाने वाले वैभव और कलात्मकता का एक प्रमुख उदाहरण है। मकबरे में प्रसिद्ध सोने का डेथ मास्क सहित ढेर सारे खजाने थे, जिन्होंने तब से दुनिया की कल्पना को मोहित कर लिया है। पिरामिडों के भीतर दबे खजाने विलासिता और वैभव की खोई हुई दुनिया की झलक पेश करते हैं। सेक्शन 8, पत्थर में एक विरासत। प्राचीन मिस्र के पिरामिड और मम्मी केवल ऐतिहासिक अवशेष नहीं है, वे एक गहन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आज भी हमें मोहित और प्रेरित करती है। पिरामिड प्राचीन मिस्र की सभ्यता के स्थायी प्रतीक के रूप में खड़े हैं। वे फिरौन की शक्ति,
प्राचीन मिस्रवासियों की सरलता और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में उनके जटिल विश्वासों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मम्मी प्राचीन मिस्र के धार्मिक प्रथाओं, चिकित्सा ज्ञान और सामाजिक संरचनाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। इन संरक्षित निकायों का अध्ययन करके हम उनके आहार, बीमारियों और यहां तक कि उनके आनुवंशिक बनावट के बारे में जान सकते हैं। पिरामिडों और मम्मियों की विरासत मिस्र की सीमाओं से परे फैली हुई है। सेक्शन 9, प्राचीन अजूबे, आधुनिक चमत्कार। उन्होंने दुनिया भर में कला, साहित्य, वास्तुकला और लोकप्रिय संस्कृति को प्रभावित किया है। प्राचीन यूनानी इतिहासकारों से लेकर आधुनिक फिल्म निर्माताओं तक पिरामिडों और मम्मियों ने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। वे विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते रहते हैं, हमें मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति और हमारे अतीत में दबे रहस्यों की याद दिलाते हैं। प्राचीन मिस्र के पिरामिड और मम्मी दुनिया की सबसे स्थायी सभ्यताओं में से एक की सरलता, विश्वासों और कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। वे साजिश, प्रेरणा और हमें इतिहास की विशालता और उसके रहस्यों की याद दिलाते रहते हैं।